होता। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब तक किसी भी कौम की अपनी मफाद परस्ती ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक उस कौम की ज़बू हाली को कोई सुधार नहीं सकता। दौर दौरा है मफाद परस्ती का कि हमारा मफाद जिन चीज़ों में मुज़मर होता है हम उन्हीं चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, हालांकि अपने मफाद को हमेशा कौमी, समाजी, मिली, मज़हबी मफाद पर कुर्बान करने वालों के तज़किरे रहती दुनिया तक होते रहते हैं। और जो लोग अपनी मफाद परस्ती में समाज व मज़हब, मिल्लत व कौम के मफाद को कुर्बान कर देते हैं और उसे तरजीह नहीं देते, तो डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर हम सिर्फ अपने मफाद पर ही तवज्जो देते रहे तो जब कोई मुसीबत या कोई बला या कोई अनहोनी समाज और कौम के साथ घटती है तो आप समाज से बाहर नहीं निकल पाओगे। हो आप भी उन्हीं में हैं, हम भी उन्हीं में ही। इसलिए हमेशा अपने मफाद पर मिली, समाजी, कौमी, मजहबी और वतनी मफाद को तरजीह देना ही इंसानियत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मुताला हम और आप सब करें तो हर जगह हमें सरकार की ज़िंदगी में कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ नज़र आती हैं कि उन्होंने मज़हब के लिए, कौम के लिए अपने मफाद को हमेशा कुर्बान किया। और जो उनके जानिसार थे, उनके असहाब थे, उन्होंने भी कभी भी अपने मफाद को तरजीह नहीं दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की, अबू बकर सिद्दीक़ को साथ में लिया। मफाद तो ये था कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बच्चों को छोड़ करके क्यों जाते, ये अपना ज़ाती मफाद था। अपने सारे बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को, अपने बेटों को, सबको छोड़ दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए आपके साथ चल दिए। तो अपना ज़ाती मफाद ये था कि अपने बच्चों को छोड़ करके क्यों जाते, क्योंकि मोहम्मद के तो सब दुश्मन बने हुए थे। और भाई दुश्मन का दोस्त भी जो है क्या है, वो दुश्मन होता है। तो उन्हें खूब पता था कि मेरे कुंबा के सारे लोग दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन अपने मफाद को कुर्बान कर दिया। किस पर? मिल्लत के, कौम के मफाद पर, मजहब के मफाद पर अपने मफाद को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया अल्लाह के सहारे। और ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस पूरे सफ़र में देखते जाइए, जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक के साथ निकलते हैं तो कभी सरकार के पीछे चलते थे, कभी सरकार के आगे निकल जाते थे, कभी दाएं चलते थे तो कभी बाएं आ जाते थे। वक्तन व वक्तन आपको अपने कंधों पर बिठा करके भी आप चले।
तो मफाद तो ये था कि आप अपना जाती मफाद तो ये था कि अपनी जान बचाई जाए। उसी को इमाम इश्क मोहब्बत सईदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके। इस सफर के एक एक पहलू पर नजर दौड़ाते जाइए, वहां क्या है, अपने जाती मफाद को मजहब के मफाद पर, मिल्लत के मफाद पर, कौम के मफाद पर कुर्बान करते हुए चले जाते। तो सरकार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अबू बकर कभी आगे दाएं बाएं पीछे क्यों दौड़ते हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरे दिल में यह ख्याल आता है कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से दुश्मन आ जाए और आप पर तीर चलाए आपको लगे, कहीं ऐसा ना हो कि आगे से आ जाए और आप पर तीर चलाए आपको लगे, दाएं से आए आपको चलाया आपको लगे, बाएं से आए आप पे चलाया आपको लगे। तो मैं इसलिए आगे पीछे जाता हूं, जो भी आए पहले मुझे आए उसके बाद आपको आए। कोई तीर आए तो पहले अबू बकर की पीठ या सीने पर लगे, उसके बाद मुस्तफ़ा तक पहुंचे। हर लम्हे लम्हे अपने मफाद को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर के मफाद पर अपने मफाद को कुर्बान करते हुए चले जाते हैं। और जब गार में पनाह गुज़ी होते हैं उस वक्त भी चाहिए क्या था, अरे साथ में है तो साथ साथ जाते। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप बाहर ठहरिए, मैं अंदर जाके देखता हूं कोई नुकसानदाह चीज़ तो नहीं है। अंदर जाते हैं और जितनी भीड़ें होती हैं अपने कपड़े फाड़ फाड़ के सारी भीड़ें बंद कर देते। जब कपड़े खत्म हो जाते हैं सरकार को अंदर बुलाते हैं, एक भीड़ रह जाती और उस पर अपना पांव लगा लेते। भाई जान अपनी बचाना चाहिए था, अपना मफाद तो यह था कि मैं अपनी जान बचाता, क्या पता कहीं उसी भीड़ से कुछ निकले और डसले नुकसान पहुंचाए। लेकिन नहीं, मेरा मफाद मुस्तफ़ा के मफाद पर कुर्बान है, मेरा मफाद मुस्तफ़ा के दीन के मफाद पर कुर्बान है। ये है हमारे असलाफ की तारीख। आज हमें अपना मफाद दिखता है कौम मिल्लत का, कितना भी नुकसान हो जाए मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। और कौम मिल्लत का जहां नुकसान होता है आप अपने दिल को सुकून दे लीजिए कि मेरा नुकसान बच गया। ऐसा नहीं है, जहां समाज का नुकसान होता है, जहां कौम का नुकसान होता है, उसमें आप अपने दामन को बचा लीजिए कि मेरा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तुम्हारा भी उसमें शामिल है। मस्जिद की चटाई अगर फट गई है तो यह ना समझो कि तुम्हारा नुकसान नहीं है, नुकसान तुम्हारा भी है। अगर कोई चीज बर्बाद हो गई है तो नुकसान यह ना समझो कि तुम्हारा नुकसान नहीं है, सबका नुकसान है। तो ये हम अपने दिल को तस्कीन दे लेते हैं कि हमारा नुकसान बच गया, फलां का नुकसान हो गया, हमारा नुकसान बच गया, फलां का नुकसान हो गया। तो ये तस्कीन देते रहिए अपने आप को। जहां समाज का नुकसान होता है वहां आज भी मियाँ ये ज़बू हाली कौम की किसी की नज़रों से पोशीदा नहीं है। सब जानते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सब जानते हैं कहाँ किस पर क्या बीत रही है, कहाँ किस पर कितने मजालिम और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, किनको बेजा और नाजायज सताया जा रहा है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मियाँ हम सिर्फ इस जोम में खुश हैं कि हम सही सलामत हैं, हम बचे हुए हैं। हम इस जोम में खुश हैं, हमारे बच्चे सही सलामत हैं, हमारे भाई सही सलामत हैं, हमारा कुंबा सही सलामत है, इस जोम में हम खुश हैं। और फोन करके पूछा जाएगा अगर कहीं कोई मुसीबत आ भी जाए तो अगर पूछा जाए हमारी तरफ नहीं, वो फला दूसरे इलाके में है। अरे रो गिड़गिड़ाओ अल्लाह ताला से, वो उस इलाके में है, कहीं यहां भी ना पहुंच जाए।
जब एक घर से मिले हुए कई छप्पर रखे होते हैं, तो जब आग लगती है तो मियाँ क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका ही जलेगा, बढ़ते बढ़ते आग दूसरों में भी पहुंचेगी अगर उसे बुझाया ना गया, उसे रोका ना गया। आप कहो कि साहब फलां के घर में लगी हुई हम क्यों जाए बुझाने, फलां के घर में लगी हुई हम क्यों जाए बुझाने, तो मियाँ बचेगा तुम्हारा भी नहीं, वो आग धीरे धीरे तुम्हारे घर तक और तुम्हारी छावनी में भी पहुंच जाएगी। आग जब कूड़े में लगाते हो तो चंद तिनकों में ही लगती है, वही चंद तिनके जल जल के पूरे अंबार को जला देते हैं। मियाँ आग कहां से लगाई थी, बस थोड़ी सी तो लगी थी, पूरे अंबार को। अगर आप से अगर कौम और मिल्लत का फायदा हो रहा है और आपकी जात से अगर मुझे नुकसान पहुंचा है, तो मैं आपके साथ कभी नहीं खड़ा हूंगा। क्यों? क्योंकि आपने हमारा नुकसान पहुंचाया। अब मैं ये नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं अपने नुकसान को देख रहा हूं, अपने मफाद को देख रहा हूं कि मेरा बहुत नुकसान किया इस शख्स ने, इसके साथ कैसे खड़ा होगा। लेकिन उस वक्त हमें अपना मफाद नहीं, हमें मिल्लत का मफाद देखना चाहिए। अगर देखना है, अगर इसकी जात से या फला शख्स की जात से कौमों, मिल्लत, समाज, वतन का फायदा हो रहा है, तो मियाँ अपने मफाद को फेंक दो अपने पीठ के पीछे और उसके साथ खड़े हो जाओ जिससे समाज का फायदा हो रहा है। वरना वो दिन दूर नहीं है, यूं ही बिखरते रहेंगे और बिखर रहे हैं। समझ रहे? मफाद परस्ती यूं ना समझो कि साहब हम बिल्कुल मुबर्रा हैं, कहीं ना कहीं नफ्स हमें भी जो है क्या राह रास्ते से डिगा ही देता है, बहका ही देता है। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में एक बुज़ुर्ग शेख फ़ानी, जिसका ना आज का पता ना कल का पता, ना महीने का पता ना 2-4 दिन का पता, आम के दरख्त लगा रहा था। अपने खेत में, अपनी ज़मीन में आम के दरख्त लगा रहा है। हारून रशीद का गुज़र उधर से होता है, हारून रशीद का गुज़र होता है। जब वो देखता है कि इतना ज़ईफ़ आदमी आम के दरख्त लगा रहा है, क्योंकि आज तो ये दरख्त चल रहे हैं, ये फार्मी वाले, इन्हें तो लगाओ ये 2-4 साल में तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर देसी जो है क्या आम जो कुदरती तौर पर जमे हुए इनके दरख्त अगर लगाओ तो उन्हें तो तैयार होने में 20 साल लगते हैं, 20 साल में एक दरख्त तैयार होता है। तो खलीफा हारून रशीद ने उस बुज़ुर्ग से कहा कि अरे मियाँ क्यों लगा रहे ये दरख्त, तुम्हें क्या मिल जाएगा इसका, तुम्हारी उम्र इतनी बाकी है शेख फ़ानी, जिसका ना महीने का पता ना 2-4 दिन का पता। वो भी असबाब देख कर ही आदमी कहता है, वरना तो पता तो किसी का भी नहीं, जवान चले जाते हैं, बूढ़े बैठे रह जाते हैं। लेकिन असबाब देख करके आदमी बोलता है कि इसके कब्र में पैर लटके हुए हैं, फिर भी जो है क्या शरारत से बाज नहीं आता। असबाब देख के बोल देते हैं। ये सब बुढ़ापा, दाढ़ी का सफ़ेद होना, बालों का सफ़ेद होना, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाना, ये सब मौत की तरफ बढ़ती हुई अलामात हैं जो चेहरे पर दिखाई देने लगती हैं, बालों पे दिखाई देने लगती हैं। तो उन्हीं असबाब को देख करके आदमी बोल देता है, अब भी शरारत से बाज नहीं, इसके कब्र में पैर लटके हुए। तो खलीफा ने क्या मिल जाएगा तुम्हें इनसे, ये तो बहुत दिनों में तैयार होंगे। तो उस बुज़ुर्ग का जवाब ये था, वो कहता है मैं लगा इसलिए रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे इनसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी आने वाली नस्लों को इनसे ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो वो काम सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए, कुछ काम ऐसे होना चाहिए जो हमारे दूसरों के लिए होना चाहिए। कभी कभी बेगर्ज भी कुछ चीज़ खरीद लिया करो। कोई बुज़ुर्ग आ जाता है बेचने, ले लो ले लो ले लो, ज़रूरत ना भी है तब भी किसी का दिल रखने के लिए, किसी के दिल को आप जोड़ने के लिए, उसकी तारीफ़ के लिए कभी कभी भेजा और बेज़रूरत चीज़ें भी ले लेना चाहिए आदमी को कि ये बेचने आ गया। कभी कभी ऐसे बुज़ुर्ग बेचने आ जाते हैं, ऐसे ज़रूरतमंद बेचने आ जाते हैं, हो सकता है आपके उन पैसों से उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो बेगर्ज भी चीज़ें खरीद लेना चाहिए, उनकी तालीफ़ क़ल्ब के लिए, उनके दिल को सुकून पहुँचाने के लिए, उनके दिल की आबियारी करने के लिए। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी बेज़रूरत भी ले लो जो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत ना हो ले लो, अब तुम 2 आदमियों की ज़रूरत पूरी कर सकते हो। एक वो कि जो बेचने आया है
और जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं है वो अगर तुम खरीदो तो किसी ज़रूरतमंद के हाथ में दे करके उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। आज बैटरी वाले रिक्शे चल गए, लोग पैरों की खींचने वाले रिक्शे पे नहीं बैठते अब। क्यों? हर आदमी को जल्दी है, अब हर आदमी को जल्दी है। तो ये सोचो कि हर आदमी यही सोच रहा है। और क्या देखते हैं हमारे नौजवान भाई भी, हम भी देखते हैं यही चीज़। कहते हैं देखो कोई चलाने वाला नौजवान लौंडा हो, उस पर बैठो, ये जल्दी पहुंचा देगा। अब कोई बुजुर्ग निकला है अगर कमाने के लिए, तो वो क्यों निकला है? कुछ तो मजबूरी रही होगी उसकी जो कमाने निकला है, कुछ तो परेशानियां रही हैं उसकी जो कमाने के लिए निकला है, रिक्शा लेकर के निकल पड़ा है। तो कभी ये तसव्वुरात हमारे अज़हान व अफकार में नहीं जाते कि चलो इस बुजुर्ग के रिक्शे पर बैठ करके, हो सकता है इसके घर का खर्चा इसी रिक्शे की कमाई से चल रहा हो, तो उस बुजुर्ग के रिक्शे पर बैठ करके। और हमेशा मियाँ हम अपनी पार्टियों में जाकर के बेजा पैसे उड़ा देते हैं। जो खाना हम घर पे 200-300 रुपए में तैयार करके खा सकते हैं, वही खाने हम होटलों पे जाकर के 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार में और अपनी शान समझते हैं। और लाने वाले बेटर को बाद में ऊपर से टिप्स भी देते हैं, लो ये टिप्स लेके जाओ 100 रुपए। लेकिन रिक्शे पे बैठ के इतना कंजूस हो जाता है, अगर 30 रुपए में तय हुआ है तो 25 देने की कोशिश करेगा, 5 रुपए बढ़ा के नहीं देगा कि लाओ इसने इतनी मेहनत की है, इतना खींचा है, लाओ 10 रुपए इसे बढ़ा के दे दो। तो वहाँ तो टिप्स देते हुए क्या है भाई, वहाँ तो ताज़ीम मिलेगी। दोबारा जाओगे होटल, बेटर आइए सर, आइए सर, आइए बैठिए। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तो क्या है, बेचारा लेकर के चला जाएगा, फिर मिलेगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये जब तक हमारी अपनी मफाद परस्तियाँ ख़त्म नहीं होंगी, उस वक्त तक हमारी ज़बू हाली को कोई सही नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिए, बड़ा पुरफितन और जो है क्या है, पुर आजमाइश माहौल चल रहा है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब भी समझना, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बरक़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हुनूद। यूँ तो सैयद भी हो, रिज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना ये तुम्हारे ईमान के लिए काफ़ी है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन निभाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद जो जिम्मेदारियां आप पर लागू होती हैं, वो जिम्मेदारियां भी आपको ही निभाना है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुकूक आपको अदा करने हैं। जब आपने पढ़ा है तो उसके हुकूक भी आप ही अदा करोगे। तो आज भी चूँकि खुल कर के हम अगर बोलते हैं तो लोग कहते हैं मौलवी भी सियासत में कूद पड़ा। इसलिए बड़े समझदार लोग हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब तक अपने मफाद पर मिली, मजहबी और समाजी और कौमी मफाद को तरजीह नहीं दोगे मियाँ, अभी कम जलील हैं, इससे ज़्यादा जलील होंगे, इससे ज़्यादा सताए जाएंगे, इससे ज़्यादा परेशान किए जाएंगे।